नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, हमने उपन्यास में देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास को हमने कंप्लीट किया हुआ है। तो उसके ही कुछ मॉक टेस्ट है और ये मॉक टेस्ट अगर आप लगाते हैं तो यकीनन देवरानी जेठानी से बनने वाले प्रश्न उम्मीद है यहाँ से सही हो जाएं, और जो नहीं होंगे वो मैंने उपन्यास में बता रखा है। डिटेल्स को अच्छे तरीके से आप वहां से भी देख सकते हैं। हो सकता है कुछ क्वेश्चन इसमें मिस हो जाए तो मैं वो पूछ लूंगा आप लोगों से। तो पहला प्रश्न देखते हैं, देवरानी जेठानी की कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? 1860, 1870, 1882 या फिर 1890? तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को पता होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। 1870 में देवरानी जेठानी की कहानी का प्रकाशन हुआ था। ठीक है, अब लेखक कौन है, विधा क्या है, वो हम सारी चीजें करेंगे क्योंकि वो प्रश्न डले हुए हैं। दूसरा प्रश्न आ रहा है, देवरानी जेठानी की कहानी की विधा क्या है? आलोचना, कहानी, उपन्यास या आत्मकथा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? उपन्यास। ठीक है, इसे बेशक कहानी लिखा हुआ है, मैंने बोला था कि कहानी लिखा हुआ है तो कहानी में मत जाना, ये उपन्यास है। अगला प्रश्न आ रहा है आपका तीसरा, क्या बोल रहा है? देवरानी जेठानी की कहानी की अंतर वस्तु में शामिल है बाल विवाह, विवाह में फिजूल खर्ची, स्त्रियों की आभूषण प्रियता, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इसमें सभी चीज को दिखाया गया है। विवाह में फिजूल खर्ची भी दिखाया है, स्त्रियों की आभूषण प्रियता भी दिखाया गया है। आपने देखा होगा जो नथिया थी उसके बारे में, और बाल विवाह भी इसमें दिखाया गया है। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास का नायक का नाम है सुखदेही, सर्वसुख, दौलत राम या पार्वती? तो देवरानी जेठानी कहानी के उपन्यास का नायक कौन है? ऑप्शन बी, सर्वसुख है, जो कि मेरठ का एक बनिया है। अगला प्रश्न आ रहा है पांचवा, देवरानी जेठानी की कहानी की कथा वस्तु के केंद्र में कौन सा शहर है? वाराणसी, मेरठ, दिल्ली, लखनऊ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? मेरठ। प्रश्न तुम्हें बिल्कुल इजी लग रहे होंगे, लेकिन सारे प्रश्न आएंगे अभी। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न हैं। देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी की प्रथम मौलिक उपन्यास किस आलोचक ने माना? गोपाल राय, पुष्पपाल सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह या ऑप्शन डी, ए और बी दोनों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, पुष्पपाल सिंह और गोपाल राय वर्मा। गोपाल राय ने, इन दोनों ने इसको क्या बोला है? पहला उपन्यास माना है। सातवां प्रश्न आ रहा है, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में किस समस्या का चित्रण नहीं हुआ है? नहीं हुआ है स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, धार्मिक अंधविश्वास और भ्रष्टाचार? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, भ्रष्टाचार पर नहीं हुआ है। स्त्री शिक्षा इसमें दिखाई गई है, विधवा विवाह यहाँ दिखाया गया है, धार्मिक अंधविश्वास भी दिखाया गया है ज्ञानों के माध्यम से। आपने देखा होगा अपने बच्चों को ताबीज इत्यादि सब चीज पहनाती थी। आठवां प्रश्न आ रहा है, 1870 ईस्वी में देवरानी जेठानी की कहानी पंडित गौरी दत्त के रूप में एक नया फूल खिला जो हिंदी उपन्यास का आरंभ बिंदु सिद्ध हुआ, यह कथन किसका है? गोपाल राय का, बच्चन सिंह का, गणपति चंद्र, गोपाल राय, बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल और गणपति चंद्र गुप्त? तो नया फूल खिला, तो इसमें यार नया फूल खिला, इसमें थोड़ा सा डाउट है मुझे। इस क्वेश्चन को जरा सा रोक लेंगे, लेकिन इसका आंसर क्या है? डॉक्टर गोपाल राय। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास का पात्र सर्वसुख कहाँ का रहने वाला था? आगरा, इलाहाबाद, दिल्ली या फिर मेरठ? तो आप सभी को पता है सर्वसुख कहाँ का था? मेरठ का था। प्रश्न संख्या आ रही है 10वीं, माता पिता के निधन के समय सर्वसुख की आय क्या अवस्था थी? आय नहीं, अवस्था। 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष या 9 वर्ष? तो आपने पढ़ा था उसमें 5 वर्ष उसकी अवस्था थी। सर्वसुख को या सर्वसुख की कितनी संतानें थी? 11वां प्रश्न आ रहा है। 2, 3, 4, 5? तो आप सभी को पता है उसकी कितनी संतान थी? 4 संतान थी, 2 लड़कियां थी और 2 लड़के थे। अगला प्रश्न आ रहा है, सर्वसुख की बड़ी लड़की की शादी कहाँ हुई थी? प्रयाग, आगरा, मेरठ, दिल्ली? तो बड़ी लड़की की शादी कहाँ होती है उसकी? दिल्ली में।
ठीक है, पार्वती की साथी। सर्व सुख की छोटी लड़की की शादी कहाँ हुई थी? हापुड़ में बंशीधर कबाड़ी के यहाँ, आगरा में जगदीश के यहाँ, सी में देखो दिल्ली में झल्लामल के यहाँ, डी बनारस में कृष्णपाल के यहाँ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, हापुड़ में बंशीधर कबाड़ी के यहाँ सर्व सुख की शादी हुई थी। 14वां प्रश्न आ रहा है, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में देवरानी कौन है? ज्ञानो, आनंदी, रामदेही, कृपी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, आनंदी। प्रश्न संख्या आ रही है, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में जेठानी का नाम क्या है? रामदेही, मिश्रानी, ज्ञानो या नथिया। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ज्ञानो है। कौन है? ज्ञानो है। 16 प्रश्न आ रहा है, सुख सर्व सुख की पुरोहित दिल्ला पांडे की बहू का नाम क्या है? रजनी, मिश्रानी, रामदेही, गोविंदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिश्रानी। आनंदी के पिता किस पद पर आसीन थे? शिक्षक, डिप्टी डायरेक्टर, तहसीलदार, लेखपाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? तहसीलदार। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास की रचना उपन्यास के रूप में नहीं बल्कि बालिकाओं के लिए उपयोगी पाठ्य पुस्तक के रूप में हुई थी। कथन ये किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल हो गया आपका, और सिद्धनाथ कुमार, गणपति चंद्रगुप्त और गोपाल राय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी, गोपाल राय। लोक जीवन में इस उपन्यास के इतने चटक रंगों में पूरी प्रामाणिकता के साथ चित्रित हुआ है कि तत्कालीन सामाजिक परिदृश्य से गहरी पहचान स्थापित कराता है। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास के संबंध में यह कथन किसका है? गोपाल राय, पुष्पपाल सिंह, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बच्चन सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। मुझे याद कैसे देखो, पुष्प, पुष्प का रंग कैसा है? चटक रंग। ठीक है, चटक रंग, पुष्प के चटक रंग। तो मैं ऐसे याद रखता हूं। 20वां प्रश्न आ रहा है, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में कौन सी सदी के मध्यम वर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण हुआ है? 17वीं, 18वीं, 19वीं और 20वीं। बताएंगे सभी लोग? 19वीं है या 20वीं? पता, मेरा कुछ इसमें लग गया। तो 19वीं सदी का, इसका ऑप्शन सी है सही। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास को हिंदी उपन्यास का प्रस्थान बिंदु कहने वाले आलोचक बच्चन सिंह, धीरेन्द्र वर्मा, गणपति चंद्रगुप्त या फिर गोपाल राय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? गोपाल राय ने क्या कहा था कि उपन्यासों को हिंदी उपन्यास का प्रस्थान बिंदु है। किसको? देवरानी जेठानी की कहानी को। आई हुई लड़की, 22वां प्रश्न, आई हुई लड़की घर से कोई नहीं फेरता और रुपया पैसा हाथ पैर का मैल है। देवरानी जेठानी की कहानी में यह कथन किसका है? मोहन, सुखदेही की मां, मुलिया या शिवदयाल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, सुखदेही की मां। सुखदेही की बिरादरी में मदरसे का नौकर कौन था? झल्लामल, डूंगर, तनिया, लाला बुलाकी दास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, लाला बुलाकी दास। तो इसका क्या है आपका? डी। अब 24वां प्रश्न है, सुखदेही के भांजे का नाम क्या था? ज्ञानचंद, दीनानाथ, कन्हैया या फिर मोहन। तो इसका राइट आंसर है ज्ञानचंद। दिल तो वहां नहीं मिलता जहां मर्द पड़ा हो और स्त्री बेपड़ी। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में यह कथन किसका है? छोटेलाल, उपन्यासकार, सर्वसुख और आनंदी। तो यह कथन किसका है? उपन्यासकार का। अब 26वां प्रश्न आ रहा है, अपना मरण जगत की हंसी। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में यह किसका कथन है? देवरानी जेठानी, सास, सर्वसुख। तो ये प्रश्न है, ये उत्तर है सास का। बाप के घर तो कुछ और ही चाल चलन होता है और ससुराल में जाकर नए नए तौर देखती हैं, जी घबराया करता है, परंतु ज्ञानवान लड़कियां घबराती नहीं है, सब काम किए जाती है। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में किसका कथन है? तहसीलदार, आनंदी, सर्वसुख और दिल्ला पांडे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन ए, तहसीलदार का ये कथन है।
जब अपने ही पैसा खोटा हो तो परखन वाले को क्या दोष है, जग तो आरसी है, जैसा लोग देखेंगे वैसा कहेंगे। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में यह किसका कथन है? दौलत राम सर्वसुख, ऑप्शन सी है सर्वसुख की पत्नी, ऑप्शन डी झल्लान मल नहीं, झल्ला मल है वो। तो इसका राइट आंसर क्या है? सर्वसुख की पत्नी। 29वां प्रश्न है, रुपया पैसा किसी की जाति नहीं, ऊपर की टिप टाप अच्छी नहीं होती, मनुष्य को चाहिए कि जितनी चादर देखे उतने पांव पसारे पसारे। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में यह किसका कथन है? झल्लामल का, तहसीलदार का, सर्वसुख का या फिर मोहन का? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सर्वसुख का यह कथन है। तीसरा प्रश्न आ रहा है, जिस स्त्री का उसके पति से संभाषण नहीं हुआ हो और विवाह के पीछे पति का देहांत हो जाए तो वह पुनर्विवाह योग्य है, अर्थात उस स्त्री का दूसरा विवाह कर देने से कुछ दोष नहीं। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में यह किसका कथन है? उपन्यास कृपी की मौसी, दौलत राम और सर्वसुख। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी, कृपी की मौसी कहते हैं, क्योंकि कृपी क्या हो जाती है? विधवा हो जाती है 10 साल में ही। 31वां प्रश्न आ रहा है, धर्मशास्त्र में लिखा गया है कि जो अपने बड़ों की टहल करते हैं उनके कुल की वृद्धि होती है और स्वर्ग प्राप्त होता है। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में किसका कथन है? तहसीलदार, कन्हैया, सर्वसुख या फिर आनंदी? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, आनंदी का ये कथन है। तो ये प्रश्न अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हिंदी वाले कर लेना। अब अगर आपका मन ना हो तो कमेंट जरूर कर देना कि आपको प्रश्न कैसे लग रहे हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं, है ना। अब ये कोई फोर्स नहीं है आपके लिए, आपको लगता है कि प्रश्न अच्छे हैं, आपका इनसे भला हो सकता है, आपको इनसे मदद मिल रही है, तो आप कर सकते हैं लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही मॉक टेस्ट आपको सारे उपन्यासों के, सारे निबंध के, सारे संस्करण के मैं डालूंगा। देवरानी जेठानी की कहानी का शिल्प पुराने किस्सों का शिल्प है, कथाकार ने उसमें कोई प्रयोग नहीं किया, यह कथन किस आलोचक का है? गोपाल राय, बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल या नामवर सिंह? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गोपाल राय ने यह बोला है। 33वां प्रश्न है, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन। देश उन्नति और नव जागरण इस उपन्यास की मूल प्रेरणा है, इसकी भाषा मेरठ के दैनिक जीवन पर प्रचलित खड़ी बोली है, इसमें विराम चिन्हों का उचित प्रयोग हुआ है, इसमें अंग्रेजी भाषा पढ़ने की वकालत की गई है। तो हमें गलत का बताना है, इसमें ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, इसमें विराम चिन्हों का उचित प्रयोग हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देश उन्नति नव जागरण इस उपन्यास का मूल प्रेरणा है, बिल्कुल शिक्षा पे काम किया गया है इसमें, महिलाओं की शिक्षा के लिए, तो देश उन्नति और नव जागरण की तो बात होगी। भाषा मेरठ की, क्योंकि मेरठ के आसपास का उपन्यास है तो वहां की भाषा आएगी। अंग्रेजी भाषा पढ़ने की वकालत की गई है, क्यों? बिल्कुल कहिए, छोटे लाल ने अंग्रेजी पढ़ी है और छोटे लाल ने इसी के चलते अपने जो बेटा उसका नन्हे का भी एडिशन है अंग्रेजी में ही कराया था। 34वां प्रश्न है, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास के संदर्भ में सही नहीं है, इसकी छपाई लिथो पद्धति में हुई है, इसका मुख्य उद्देश्य स्त्रियों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा देना है, सर्वसुख के माता पिता की मृत्यु कैंसर से हुई थी, हैजा, और देवरानी आनंदी और जेठानी ज्ञानो है। तो इसमें हमें गलत बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या जाए? ऑप्शन सी, सर्वसुख के माता पिता की मृत्यु कैंसर से हुई थी, ये एकदम गलत है। छोटे लाल के बड़े पुत्र का नाम क्या था? कन्हैया, मोहन, शिवदयाल, राम प्रसाद? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरे ये गलत है, क्वेश्चन ही गलत है ये। छोटे लाल का जो बड़ा पुत्र था उसका नाम था नन्हे, ठीक है, और उससे जो छोटा आया था उसका था मोहन। कन्हैया दौलत राम का है, शिवदयाल तो ये सुखदेही का है, और राम प्रसाद जो है आनंदी का भाई है। तो ये यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूं कैसे कि दौलत राम का पुत्र कौन है? कन्हैया है, और छोटे लाल का छोटे पुत्र अगर हम बोल देते तो छोटे पुत्र में मोहन आंसर चले जाता। क्या चले जाता? मोहन चले जाता, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता? छोटे पुत्र का नाम क्या था? मोहन। बड़े वाले का था नन्हे। झल्लामल कहाँ का निवासी था? कबीर चौरा, झूसी, खुर्जा, हापुड़? तो झल्लामल कहाँ का था? खुर्जा का निवासी था झल्लामल। किसने देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास को नई चाल की पुस्तक कहा है? तो नई चाल की पुस्तक किसने कहा? तो गोपाल राय कहना चाहिए इसको देख लेते हैं एक बार, मुझे भी ढंग से नहीं आ रहा है। तो हाँ,
पुष्पपाल सिंह ने कहा था। ये देखो, नई चाल की पुस्तक, देवरानी जेठानी की कहानी को नई चाल की पुस्तक किसने कहा? पुष्पपाल सिंह ने कहा है। ये अच्छा प्रश्न है। आदर्श और यथार्थ का जैसा संतुलित संतुलित सम्मिश्रण सम्मिश्रण मिश्रण है इस उपन्यास में हुआ है, वह आदर्श उन्मुख यथार्थवाद का एक प्रतिमान है। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास के संबंध में यह कथन किसका? नगेंद्र बच्चन सिंह, नामवर सिंह और पुष्पपाल सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? पुष्पपाल सिंह। संतुलित सम्मिश्रण का उपन्यास है, वह आदर्श उन्मुख यथार्थवाद का प्रतिमान है। ये देखो, आदर्श उन्मुख यथार्थवाद का प्रतिमान है, किसने बोला है? पुष्पपाल सिंह ने बोला है। हिंदी उपन्यासों की परंपरा को पीछे, समय कितना हो रहा है हमारे पास, देख लेते हैं एक बार। ये तो बहुत समय है हमारे पास। हिंदी उपन्यासों की परंपरा को पीछे ढकेलने की प्रवृत्ति के कारण कुछ लोग देवरानी जेठानी की कहानी 1870, वामा शिक्षक 1872, भाग्यवती 1872 को हिंदी के पहले उपन्यासों में गिनते हैं, पर यह स्त्री जन उचित शिक्षा ग्रंथ है। इसमें औपन्यासिक तत्वों का अभाव है। गणपति चंद्रगुप्त, बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी, मतलब कि इनने क्या बोला? इसमें औपन्यासिक तत्वों का अभाव है। किसने बोला था इस रचना को? तो इसमें आ रहा है आपका बच्चन सिंह। इसका राइट आंसर क्या है? बच्चन सिंह। बच्चन सिंह ने क्या बोला था कि जो देवरानी जेठानी की कहानी हो गई, वामा शिक्षक है हो गई, भाग्यवती हो गई, ये हिंदी के पहले उपन्यास में लोग गिन रहे हैं, लेकिन इसमें औपन्यासिक तत्वों का अभाव है। अभाव किसने बताया? बच्चन सिंह ने बताया था कि देवरानी जेठानी की कहानी को तुम पहला उपन्यास बोल रहे हो, लेकिन ये तो उपन्यास की ही श्रेणी में अच्छे ढंग से नहीं आ रहा है, जो कि उपन्यास के जो गुण होंगे उसमें इसमें अभाव मिलता है। तो कौन बोल रहा है? बच्चन सिंह बोल रहे हैं। मेरा कान फंस गया इसमें। चलो 40वां प्रश्न देखते हैं। देवरानी जेठानी की कहा उपन्यास आ रहा है इसमें। उपन्यास में ये क्वेश्चन गलत है। अगर हम इसको बात मतलब 1901 दे रहा है, सन गलत दे दिया इसमें, तो इसको हम करते 1870 वाला बना देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पंडित गौरीदत्त। सॉरी, हाँ गौरीदत्त। गौरीदत्त ने तो पहला गोपाल राम गहमरी। अच्छा, ये हुआ क्या था मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो 1901 वाले में इसका आंसर दे रखा गोपाल राम गहमरी, लेकिन ये गलत है। ये क्या है? गलत है, क्योंकि सन में यहाँ पे है ही नहीं। तो आप 1870 जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? पंडित गौरीदत्त इसका आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया? अब बढ़ते हैं आगे। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास किस शैली में लिखा गया है? स्मृति शैली, किस्सा गो शैली, पत्रात्मक शैली, आत्मकथात्मक शैली। तो याद रखना इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। 41 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, किस्सा गो शैली। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास है आदर्शवादी, यथार्थवादी, यथार्थ उन्मुख, आदर्शवादी, आदर्श उन्मुख, यथार्थवादी। तो हमें पता है आदर्श उन्मुख यथार्थवादी है। 43वां प्रश्न आ रहा है, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास का प्रकाशन कहां से हुआ है? वेदियर प्रेस प्रयाग, इंडियन प्रेस प्रयाग, नवल किशोर प्रेस लखनऊ, AGI छापखाना मेरठ। तो इसका आंसर सही हो जाएगा AGI छापखाना मेरठ से इसका प्रकाशन हुआ है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास को किस आलोचक ने रानी केतकी की कहानी के बाद हिंदी की दूसरी मौलिक गद्य कथा कहा है? बच्चन सिंह, गोपाल राय, नामवर सिंह और रामचंद्र शुक्ल। मतलब देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास को किस आलोचक ने रानी केतकी की कहानी के बाद बोला है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? गोपाल राय ने। हिंदी की दूसरी मौलिक गद्य कथा है बोल रहे हैं। रानी केतकी की कहानी के बाद हिंदी की दूसरी मौलिक गद्य कथा अगर कोई है तो कौन सी? देवरानी जेठानी की कहानी। ये कौन बोल रहे हैं? गोपाल राय वर्मा बोल रहे हैं। अब बात करते हैं आगे। छोटे लाल के पुत्र मोहन को पालने वाली स्त्री का नाम क्या था? बिल्कुल बताएंगे, मूलिया, कृपी, धा, रामदेही। तो उसका राइट आंसर है धा। 46वां प्रश्न आ रहा है, सर्व सुख के बड़े पुत्र का नाम था? दौलत राम, तनी, ज्ञानचंद, बंशीधर। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दौलत राम। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में 10 वर्षीय विधवा पात्र कौन थी? तो मैंने तो ये तुम्हें बता दिया, ये कृपी थी, पहले ही बता दिया मैंने। इनमें से कौन
देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास का पात्र नहीं है। टिकट नारायण, हर साहब, काबली, नन्हे और सदाशिव। तो इसका राइट आंसर क्या है? सदाशिव, ये नहीं है। मुलिया के पिता का नाम क्या था? छोटेलाल, सर्वसुख, दौलत राम और दीनदयाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या जाएगा? दौलत राम। साझी री ओठे क्या पहनेगी, काहे का शीश गुदावेगी। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में गीत कौन गाती है? ज्ञानो, आनंदी, मुलिया और सुखदेही। तो इस प्रश्न को देख लेना जरा, इसका आंसर क्या है? मुलिया। बट ये जो गाया जाता था ये समवेत गायन था, सारी लड़कियां गाती थी ये, लेकिन इसमें आंसर क्या चले गया है? मुलिया। क्योंकि उसका कारण मैं बता देता हूं आपको, क्योंकि सुखदेही तो हापुड़ रह रही है, ज्ञानो बड़ी हो चुकी है, ताई है, आनंदी देवरानी चाची है, तो ये बच्चे जो गाते हैं तो बच्चों में ही एक छोटी बच्ची है मुलिया, तो इसमें एक का ही विकल्प है, इसलिए मुलिया को हम इसका आंसर मान रहे हैं। सुखदेही के भांजे ज्ञानचंद का विवाह कहां हुआ था? तो देखो याद रखना, सुखदेही के पुत्र नाम तो शिवदयाल था, लेकिन इसका भांजा क्या था? ज्ञानचंद था। आगरा, दिल्ली, मेरठ, मारवाड़। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मारवाड़ में उसका विवाह हुआ था। दौलत राम की लड़की का संबंध कहां तय हुआ था? जो मुलिया है उसका प्रयाग में, अतरौली में, हापुड़ में, निहालपुर में। तो इसका राइट आंसर क्या? अतरौली में हुआ था। और देश उन्नति के लिए अंग्रेजी पढ़ना जरूरी था और देवरानी जेठानी कहानी उपन्यास में इसकी वकालत की गई है। यह कथन किस आलोचक का है? बच्चन सिंह का, नामवर सिंह का, रामस्वरूप चतुर्वेदी का या गोपाल राय का? तो इस प्रश्न का सही तरीका चले आ रहा है आपका गोपाल राय का, कि इस उपन्यास में बोल रहा है, इस उपन्यास में इसकी वकालत की गई है। किसकी? अंग्रेजी पढ़ना जरूरी था और देवरानी जेठानी में अंग्रेजी की वकालत की गई है। गोपाल राय वर्मा ने, ये गोपाल राय ने बोला है। दौलत राम के ससुर का क्या नाम था? दौलत राम के डूंगर राम प्रसाद बंशीधर तनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डूंगर। 55वां प्रश्न आ रहा है, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में हमको पंचों ने लुटवा दिया, यह किसका कथन है? ज्ञानो, आनंदी, सुखदेही, कृपी। तो ये लास्ट में जब प्रॉपर्टी का बंटवारा होता तब ये ज्ञानो वाली बात बोलती है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 56वां प्रश्न आ रहा है, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास की अंतर वस्तु में शामिल नहीं है। बंटवारा, वृद्धों और बहुओं की समस्या, स्त्री शिक्षा, दलित समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इसमें इसका जिक्र नहीं हुआ है। तो 57वां प्रश्न आ रहा है, देवरानी जेठानी की कहानी पुनर्जागरण चेतना से जुड़ी हुई एक रचना है। यह कथन किस आलोचक का? बच्चन सिंह का, नामवर सिंह का, गोपाल राय का और रामस्वरूप चतुर्वेदी का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या चले जाएगा आपका? इसका जा रहा है गोपाल राय का। यह बहुत अच्छा प्रश्न आया। पुनर्जागरण चेतना से जुड़ी हुई एक रचना है। देवरानी जेठानी की कहानी पुनर्जागरण चेतना से जुड़ी हुई रचना है, यह गोपाल राय वर्मा का कथन है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, और अच्छा मुझे कमेंट करके आप मुझे बता देना, इसमें मैं 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं। छोटे लाल के पुत्र को ससुराल में विवाह फेरे लेते समय कितने छन गाने को कहा गया और प्रत्येक छन को गाने में कितने रुपए से मिले थे? पहला प्रश्न ये बन गया। मूलिया की जो हंसली उतर गई थी, हंसीली, उसको चढ़ाया किसने था? दूसरा प्रश्न हो गया ये। तीसरा प्रश्न मैं आपसे बोल देता हूं कि जो जुआरी था वो किसको लेके गया? मतलब दौलत राम के पुत्र को मतलब नन्हे को लेके चले जाता है या मोहन को लेके जाता है, और उसको सबसे पहले देखता कौन है? तो ये प्रश्न है मेरे, इनका आप कमेंट कर देना। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और ये प्रश्न अगर आपको अच्छे लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको कंटेंट मिलेगा और उस चीज की हम आपको पूरी गारंटी देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप इस चीज को समझेंगे और आपका जो मन होगा आप वो करेंगे, लेकिन कमेंट करके जाना, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप इसमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।